अल्लाह अकबर। खाने काबा में ये क्या हो गया? दौरान तरावी उम्रा ज़ायरीन के होश उड़ गए। अल्लाह अकबर। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। खाने काबा में नमाज तरावी के दौरान मौजज़ा हो गया। कई ज़ायरीन तो आंखें झपकना तक भूल गए। हर एक की जुबान पर अल्लाह अकबर था। हर कोई अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करने में मसरूफ था कि जब अचानक कुछ ऐसा हुआ कि देखने वालों की रूह तक लरज के रह गई। इससे पहले कि आपको इस दिल दहला देने वाले ताजा तरीन मौजज़े के बारे में बताएं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जुम्मतुल मुबारक के दिन लाखों की तादाद में ज़ायरीन हरम शरीफ में मौजूद थे। रमजानुल मुबारक में पूरी दुनिया से लाखों करोड़ों की तादाद में ज़ायरीन हरम शरीफ का रुख करते हैं। लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो रमजानुल मुबारक मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में गुजारें। इस मर्तबा भी कई लोगों ने उम्रे की अदायगी का एहतमाम किया था। इस वक्त लाखों लोग हरम शरीफ में मौजूद इबादत में मसरूफ थे। इफ्तार के बाद दोबारा लोग इबादत में मसरूफ हो चुके थे। नमाज तरावी का वक्त आया तो फौरन सफ बांध कर लोग तरावी अदा करने लगे थे। एक मर्तबा फिर फलस्तीन पर मजालिम में आने वाली तेजी की वजह से कई लोग दुआ गो थे कि अल्लाह ताला फलस्तीन के मुसलमानों को, चाहे वो दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हों, उन पर जुल्म करने वालों को नीज तो नाबूद फरमाए। खुसूसी दुआ फलस्तीन के लिए की जा रही थी। उस वक्त भी वहाँ पर लाखों लोग ऐसे थे जिनकी जबान पर फलस्तीन का नाम था और वो फलस्तीन के हक में तो दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला हमारे मुसलमान भाइयों की आजमाइश पर उन्हें सब्र करने की तौफीक अता फरमाए और दुश्मन को वासिले जहन्नम करे। वहाँ पर उस वक्त लोग इबादत में मशगूल थे। मौसम बिल्कुल साफ था। दूर तक बारिश या किसी भी तरह की मौसमी खराबी का नामो निशान तक न था। लेकिन अचानक आसमान पर बादल उमड़ कर आने लगे। चाहे रात थी मगर इस वक्त हरम शरीफ में दिन का समा था। आसमान की जानिब नजर पड़ती तो यूं लगता जैसे सुर्ख रंग बादल की टुकड़ियां एक दूसरे से जुड़कर आसमान को बिल्कुल सुर्ख लाल करती जा रही हों। पहले तो वो बादल बिल्कुल सियाह थे, लेकिन धीरे धीरे इन बादलों का रंग सुर्ख होने लगा। बिजली चमकती तो सुर्ख धारें बादलों में दिखाई देने लगी थी। वो लोग जो इबादत में मशगूल थे, बेसाख्ता उनकी नजर आसमान की जानिब गई थी। आसमान पर उठा ये सुर्ख बादल और इनमें चमकती ये सुर्ख बिजलियां आखिर किस बात का इशारा कर रही थी? हर कोई हैरत में मुब्तला था। तमाम तर सिक्योरिटी इंचार्ज अलर्ट हो चुके थे। महकमा मौसमियात वाले भी हैरान थे कि आज सुबह तक तो ऐसी कोई पेशगोई न थी, फिर ये अचानक मौसम कैसे खराब हो सकता है? धुआंनुमा बादल उड़ते हुए गोया जमीनी सतह के इंतहाई करीब आते जा रहे थे। आसमान पर जो बादल थे वो बिल्कुल सुर्ख थे। गोया कुछ ही देर बाद इनसे पानी की नहीं बल्कि खून की बारिश शुरू हो जाएगी। ये मंजर देखते हुए लोग हैरत में मुब्तला होने लगे थे। वहां पर मौजूद बुजुर्ग जब इन सुर्ख बादलों को देखने लगे तो कहने लगे कि हो ना हो कयामत करीब आ चुकी है। अब तो ऐसे ऐसे आसार नुमाया हो रहे हैं कि सदियों पहले न इनका जिक्र सुना था न इनके बारे में देखा था। हो ना हो ये सुर्ख बादल यकीनन कयामत की निशानियों में से एक है। हर कोई इस्तिग़फ़ार का विर्द कर रहा था। वहां मौजूद सभी ज़ायरीन पर एक तजस्सुस तारी हो चुका था। जो जहां मौजूद था वहीं बैठ चुका था। किसी में यह हिम्मत नहीं थी कि अपनी जगह से टस से मस हो सके। एक अजीब फजा कायम हो चुकी थी। कोई दुरूद शरीफ पढ़ रहा था तो कोई इस्तिग़फ़ार का विर्द कर रहा था। हर कोई अपने गुनाहों की माफी मांग रहा था कि देखते ही देखते इन बादलों से बिजली चमकने लगी। वो बादल क्लॉक टावर पर मंडला रहे थे। जैसे ही बिजली चमकने लगी तो क्लॉक टावर से टकराकर बिल्कुल सुर्ख अंगारों की सूरत निकली थी। इस मंजर का देखना था कि कई लोगों की चीखें निकल गईं। ये दूसरी मर्तबा था कि जब बिजली का टकराव मक्का क्लॉक टावर से हुआ था। इससे पहले जब सऊदी अरब में शदीद बारिशें शुरू हुई थी और तूफान आए थे, तब भी यूं ही बिजली चमकी थी और बिजली चमकने से कितनी ही मर्तबा वो क्लॉक टावर पर पड़ी थी। कितना जानी और माली नुकसान हुआ था ये तो हम सब ही जानते हैं। कई गाड़ियां उलट चुकी थी, सड़कों पर सैलाब आ गया था, कहीं ज़ायरीन का सामान तूफान में उड़ चुका था। लोग अपना तवाजुन बरकरार नहीं रख पा रहे थे और इस तूफान और हवा के दबाव पर उड़ते चले जा रहे थे। अब भी लोगों को यह खतरा था कि कहीं एक मर्तबा फिर ये सब कुछ तो नहीं होने वाला। ये तेज बारिश कहीं एक मर्तबा फिर अच्छा खासा नुकसान तो नहीं करने लगी। लोगों ने तवाफ़े काबा करना शुरू कर दिया था। बाकी लोग इस्तिग़फ़ार का विर्द कर रहे थे। कहीं अल्लाह अकबर किनारे बुलंद किए जा रहे थे कि तभी देखते ही देखते जब बादलों से बिजली चमकी तो अचानक बिजली के चमकने से एक नूर सा फूटा था। नूर फूटकर चार सू फैलना शुरू हो गया था। अभी भी यही महसूस हो रहा था कि जैसे बिजली चमक रही हो, लेकिन एक नूर का हाला वहीं पर मुंजमद हो चुका था, जिससे नूर की किरणें निकलकर आसपास फैल रही थी।
फिर नूर कुछ इस तरह जाहिर होने लगा कि जैसे कोई बहुत बड़ा सफेद रंग का परिंदा हो। अपने पर फैलाकर उड़ने की चाह में ये मंजर देखना था कि हर एक की आंखें फटी की फटी रह गईं। हर एक की जुबान पर यही था कि वो देखो मौजूदा हो गया, अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक जाहिर हो गई है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। दोस्तों, हर कोई हैरत से बस उसी जानिब देखे जा रहा था। यहाँ पर एक फरिश्ता नुमा मखलूक दिखाई दे रही थी। दोस्तों, फरिश्ते कैसे होते हैं आज से पहले हम में से किसी ने भी इनको देख नहीं रखा, मगर इस तरह इनका हुलिया और खदोखाल बताया गया है कि अब भी सफेद रंग के बड़े बड़े पर और फिर उनसे निकलता हुआ नूर जो कि बिजली की चमक से पैदा हुआ था, वो देखकर वहां मौजूद ज़ायरीन का यही कहना था कि ये फरिश्ता है जो लोगों की इबादत और इस कदर खुलूस देखने के बाद यूं लोगों के सामने जाहिर हुआ है। कई लोगों ने इस मंजर को अपने मोबाइल में भी रिकॉर्ड किया। वो मंजर मोबाइल में रिकॉर्ड हो भी चुका था, मगर हैरत की बात तो ये थी कि कुछ ही देर बाद जब मंजर आम से वो फरिश्ता गायब हुआ, लोगों के मोबाइल में मौजूद वीडियोस भी गायब होना शुरू हो गईं। सारा डेटा तो गोया डिलीट हो चुका था। मक्का क्लॉक टावर और आसमान की जानिब कैमरा किए हुए कई लोगों ने जो वीडियोस बनाई हुई थी, उनमें बाकी सब कुछ तो नजर आ रहा था, मगर बिजली के टकराव से नमूदार होने वाली नूरी मखलूक गायब हो चुकी थी। वो किसी की नजरों में भी नहीं आई थी। इस मौजज़े के बाद ये खबर पूरे सऊदी अरब में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। वो लोग जो हरम शरीफ से जा चुके थे, वो भी अपने होटलों से निकलकर हरम शरीफ की तरफ दौड़े दौड़े आए थे। हर कोई इस मौजज़े के बारे में ही बातचीत कर रहा था। जिन लोगों ने अपनी आंखों से समंदर को देखा था, उनका कहना था कि हो ना हो वो मखलूक यकीनन फरिश्ता ही था। बहरहाल वो रात बड़ी अजीब थी। सारी रात जागकर लोग इबादतें करते रहे, अपने रब के हुजूर सजदा रेज़ रहे। कहा जाने लगा कि ये रात कबूलियत की रात है। इस रात जो भी जायज हाजात मांगी जाएंगी वो पूरी होंगी। हरम शरीफ में रश लग चुका था, यहाँ तक कि दूर दूर तक सड़कों पर ज़ायरीन ही ज़ायरीन दिखाई दे रहे थे। दोस्तों, जिन्हों इनकी तरह फरिश्ते भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं। जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये लोग कहते हैं कि खुदाए रहमान फरिश्तों की शक्ल में औलाद रखता है, बल्कि फरिश्ते तो अल्लाह के बंदे हैं जिन्हें इज्जत बख्शी गई है। वो इससे आगे बढ़कर कोई बात नहीं करते और वो उसी के हुक्म पर अमल करते हैं। सूरह अंबिया आयत नंबर 26-27। कुरान और हदीस में ये बात बार बार जिक्र की गई है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को मिट्टी से, जन्नात को आग से और फरिश्तों को नूर से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों की तख्लीक इस तरह की है कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते। जो काम उनके जिम्मे किया गया है वो उसी में लगे रहते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, उस जहन्नम पर सख्त कड़े मिजाज के फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह के किसी हुक्म में उसकी नाफरमानी नहीं करते और वो वही करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है। सूरह तहरीम। फरिश्तों को खालिक कायनात ने ऐसा बनाया है कि वो ना खाते हैं और ना पीते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह ज़ारियात आयत नंबर 24 से 27 में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आने वाले मेहमानों का तस्करा किया है जो खाना नहीं खा रहे थे। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन पर शक व शुबा हुआ। बाद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि ये तो फरिश्ते हैं और फरिश्तों की फितरत में खाना पीना नहीं है। इसी तरह फरिश्ते ना मर्द होते हैं ना औरत। सूरह साफात आयत नंबर 149 था 151 में अल्लाह ताला ने मुशरिकीन मक्का के अकीदे की तरदीद की है कि वो फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां कहा करते थे। जिस तरह अल्लाह ताला की जात पर ईमान लाना जरूरी है, उसी तरह नूर से पैदा हुई मखलूक यानी फरिश्तों पर भी ईमान लाना जरूरी है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में तकरीबन 88 मरतबा फरिश्तों का जिक्र फरमाया है। हदीस नबविया में भी फरिश्तों का बार बार जिक्र आया है। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा आयत नंबर 285 में फरमाया, ये सब रसूल और तमाम